जी दानियाल, अब आपने बोलना है, कहते हैं तो हम बाहर चले जाते हैं। नहीं नहीं, आपका शुक्रिया। अच्छा। मैं तो कहूँगा कि हम ये देखेंगे कि जब इलेक्शन होगा सोशल मीडिया पे शायद पीटीआई जीत जाए, लेकिन ग्राउंड में कौन जीतेगा ये तो उस दिन ऊंट किस करवट बैठेगा ये भी नज़र आ जाएगा। इनके इलाकों को समझें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं मानता हूँ वोट बैंक वहाँ मौजूद है, मियाँ असलम इकबाल का असर रसूख भी मौजूद है, मियाँ अजहर का भी असर रसूख मौजूद है, मगर ये चीज़ ये वहाँ पर ये चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। वहाँ पर जो रिश्तेदारियाँ हैं, बरादरियाँ हैं, वो बहुत मैटर करती हैं। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात के एक कुछ समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है, जैसे बात काट दी गई कि जो हुकूमत मरकज़ और सूबे में है लोग उसकी तरफ देखते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमदर्दी का वोट ज़रूर है, मगर लोग अपनी हमदर्दी का वोट के इमरान खान जेल में मौजूद हैं, मियाँ अजहर साहब इंतकाल कर गए हैं, इस लिहाज से जिस तरफ निशानदी की अली ने, मैं तो उस हवाले से नहीं बात कर रहा। इसके इलाकों को समझें, अवान टाउन है, इकबाल टाउन है, कुछ ऐसे जो टाउन्स और कुछ ऐसे पोश इलाके हैं, वहाँ पर के लोग जो हैं वो इस चीज़ का गम गुस्सा निकालते हुए ज़रूर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे। मगर इसके साथ साथ जो दूर किस चीज का गुस्सा, गमो गुस्सा लोगों को ये है कि बानी पीटीआई, इमरान खान जेल में हैं और क्या हुआ 8 फरवरी को, उस हवाले से जरूर वोट लेफ्टी जो ग्रुप है वो जरूर करेगा। मगर इस वक्त आप हल्के के मिजाज को समझें तो लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देना चाह भी रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी को वोट मिलेगा। इस वक्त सूबे में मरियम नवाज की जो कारकर्दगी है, और हल्कों में आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बन रहे हैं और इंक्रोचमेंट का खात्मा, ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। इस वक्त सोशल मीडिया के मुताबिक तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है, बहुत मुश्किल सूरत हाल है, मगर ग्राउंड रियलिटी पे आप देखें तो लोगों में खुशहाली आ रही है। बदतदरीज जो है, महंगाई बढ़ी तो हुई है, लेकिन उसमें इजाफा उस तरह से नहीं हो रहा है, तो लोग इन चीज़ों पर की तरफ आ रहे हैं। तो 2008 और 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ी अक्सरियत से जीती है। अगर 2024 में आखिरी बात कर दूं, 2024 में अगर कुछ धुंध आई या फॉर्म 47 चला तो 2018 का इलेक्शन भी सबको याद रखना चाहिए। उस वक्त चंद वोटों से मियाँ अजहर जीते थे, और उस वक्त 2900 वोट जो थे वो रिजेक्ट थे और 3000 वोटों की लीड थी। तो यहाँ से भी अंदाज़ा हो सकता है कि किस तरह से किसको हराया जाता है। अब एक तो मैं ये दानियाल की बात से किसी हद तक एग्री करता हूँ। देखिए, हम भी लाहौर के रहने वाले हैं। मैं पिछले कुछ 4 दिन से मैं जब सुबह ठोकर की तरफ से घर से निकलता हूँ तो रास्ते में कभी वो जो ट्रांजिट वो क्या बस जो है वो चल रही होती है, वो ट्राम बस जो चल रही है, और वहाँ पर मरियम साहिबा बैठी हैं। मरियम साहिबा का उन्हें इफ्तिताह कर दिया, उसको यहाँ पर चला दिया। कभी किसी चीज़ का इफ्तिताह हो रहा है, कभी किसी चीज़ का इफ्तिताह हो रहा है। अगर अपोजिशन अली जो मर्जी कहे, जैसे मर्जी बातें करे, जुल्म हो गया, ये है वो है, वो कहते हैं ना दिखती है तो बिकती है। अब असल तो चीज़ ये है कि जब आपकी स्क्रीन पर लोगों को नज़र आ रहा है, सोशल मीडिया पे लोगों को नज़र आ रहा है कि जी लाहौर में बड़े काम हो रहे हैं। बदकिस्मती हमारी लाहौर वालों की कि उस्मान बुज़दार साहब को कितना अरसा हम पे मुसल्लत रखा। उन्होंने बेड़ा गर्क न सिर्फ लाहौर का किया, बल्कि पीटीआई की, पंजाब की या लाहौर की भी बेड़ा गर्क करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखें जी, लाहौरिये तो इस मामले में बड़े बदीदे हैं, वो तो नहीं माफ करते। उस्मान बुज़दार साहब की जो आपने बात की है शदाब साहब, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो तो पार्टी खुद उसको जो है ना कहती है कि ये मायूस कुन चीज़ थी कि उस्मान बुज़दार जैसा बंदा जो पीटीआई का भी नहीं था, पता नहीं किसका था, जो आगे। लेकिन अली बानी पीटीआई तो आखिरी वक्त तक शायद अभी भी अडियाला जाके उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे मेरा नहीं, मेरा ख्याल उनकी आंखें खुल गई हैं। आंखें इसलिए खुली हैं कि बुज़दार साहब इलेक्शन के बाद नजर नहीं आए, इलेक्शन के बाद नजर भी नहीं आए, उससे पहले भी वो गायब हो गए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी। अब तो मेरा ख्याल कि उनका चैप्टर क्लोज हो गया है। लेकिन ये बात आप ठीक कर रहे हैं कि पंजाब में उस्मान बुज़दार के आने से पीटीआई का वोट बैंक जो है ख़त्म हो गया था। और बिल्कुल अगर नून लीग समझदारी करती तो वोट बैंक जब उनका ख़त्म हो गया था इलेक्शन करवा देती। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाकर ये किया कि उसको अडियाला जेल भिजवा दिया, पार्टी के ऊपर जो है झंडा भी उनका, वो फ्लैग भी ले लिया उनका, फिर उसके बाद जो है जेलों में डाल दिया उनको, उनके ऊपर केसेस कर दिए। उसको फिर लॉन्ग मार्च में एक वाकया हो गया कि उसको गोली भी लग गई। ये सारी चीज़ें जब मिल गई, सलवार में से निकली
लेकिन नहीं, गोली तो लगी थी, तो शलवार में से लगी होगी वहाँ पे। मैं तो बेसिकली उस पे मैं वो कह रहा हूँ, जो सोशल मीडिया के ऊपर जो चल रहा है ना, कि वो इधर से गोली निकली, इधर से गोली निकली, गोली लगी, तो मैं उससे बात कर रहा हूँ। नहीं लगी थी, गोली लगी थी, बिल्कुल लगी थी। लेकिन वो सब चीज़ों के बावजूद जो है इमरान खान को 8 फरवरी में आप देख लें कि 106 सीटें पंजाब असम्बली में भी मिल गई, नेशनल असम्बली में भी मिल गई, वो चीज़ बिल्कुल आपकी ठीक है। लेकिन अगर वहाँ इलेक्शन करवा देते तो ठीक था। इन्होंने तो पूरा फिर बाद में उनको गेम बना दी, हलवा प्लेट में रख के दे दिया। अभी भी इलेक्शन अगर होंगे तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई जो है दोबारा इक़्तिदार में आ जाएगी, लेकिन 45 और 47 वाला मामला ना चला तो, क्योंकि ये तो इनके अपने लोग कह चुके हैं कि यहाँ पे लाहौर में नवाज शरीफ साहब नहीं जीते। ये इनके अपने लोग ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, मैं तो नहीं कह रहा। इनके अपने बिलावल भुट्टो जो जिस इलाके से इलेक्शन लड़े थे, और अता तालर साहब वहाँ पे लड़े थे, और ज़हीरबाज खोकर वहाँ से लड़े थे। ये पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रज़ा, उन्होंने कहा कि ना नून लीग जीती थी ना पीपल पार्टी जीती थी। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें।